दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। फार्मासिस्ट भर्ती जो है नर्सिंग चिकित्सा पैरामेडिकल विभाग की, उस पर रोक लगा दी गई है माननीय हाई कोर्ट की तरफ से। मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई है और 3,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती की जा रही थी। फार्मासिस्ट भर्ती मेरिट प्लस बोनस अंकों से, और 20 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी गई है। 20 जुलाई तक लगाई गई है, अंतरिम रोक है। ये आप लोग ध्यान के चलिए, अंतरिम यहाँ पर रोक लगाई गई है, अंतिम रोक नहीं है, ठीक है ना। तो स्टे ऐसे नहीं कहा जा सकता, अंतरिम रोक है जो कि हट सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें जो याचिका लगाई गई थी उसके संबंध में जस्टिस MM श्रीवास्तव, जस्टिस प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश भवन कुमार और राजकुमार सहित अन्य की याचिकाओं पर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट विज्ञान शाह और अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने फार्मासिस्ट भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, आवेदन आमंत्रित किए। इसमें राज्य सरकार ने एकेडमिक अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्तियां देने जा रही है, एकेडमिक जो अंक हैं उनके आधार पर, जबकि इससे पहले लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया जाता था। ठीक है, बहुत पहले लिखित परीक्षा का तो कभी हुआ ही नहीं है, कभी 10-15 साल हो गए भाई। अब याचिका में कहा गया कि भर्ती अलग अलग राज्य और अलग अलग विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हर राज्य और विश्वविद्यालय का अपना अलग सिलेबस है और उसके अनुसार अंकों का निर्धारण किया जाता है, जिसके चलते भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों को समान ज़्यादा अंक होने के आधार पर उन्हें नियुक्ति का लाभ मिलेगा। इसलिए भर्ती एकेडमिक के अंकों के बजाय लिखित परीक्षा से आयोजित की जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर विभूषी भूषण शर्मा ने कहा कि एकेडमिक अंकों आधार पर भर्ती कराने को लेकर परीक्षण किया जा रहा है। अब देखिए, सरकार इसमें कह रही है कि हम उसके एग्जामिन करा रहे हैं। जो याचिका करता है उनका कहना है कि साहब अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग फार्मासिस्ट बनाने के लिए या फार्मेसी का कोर्स करने के लिए अलग अलग मापदंड हैं, अलग अलग प्रोसीजर हैं, कुछ में परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। ये तो चीज़ें हैं कि अंतर तो है, ये निश्चित तौर पर है, अंतर है फार्मासिस्ट के राजस्थान के युवाओं के बीच और जो अन्य स्टेट से करते हैं या अन्य यूनिवर्सिटीज़ या डिग्री कॉलेज जो हैं उनसे करते हैं, तो उनमें डिफरेंट तो है। इस बात को तो मानने में कोई हर्ज नहीं है मुझे भी कि भाई ये नहीं है, लेकिन भर्ती प्रक्रियाएं के आवेदन सब कुछ हो चुका है, तो बीच इतनी चीज़ों के बीच में यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है अंतरिम रोक लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, अंतरिम रोक लगाई गई है। 3,000 पदों पर ये जो भर्ती की जा रही है वो भवन कुमार और राजकुमार सहित अन्य की याचिका पर यह फैसला किया गया है। अब 20 जुलाई को पता चलेगा साथियों, ठीक है, क्या होगा 20 जुलाई को पता चलेगा कि इस पर ये रोक जारी रहती है, कोर्ट का क्या रुख रहता है। तो 20 तारीख बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि अगले 8-9 दिन जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, फार्मासिस्ट भर्ती के लिए। बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखिए, भर्ती प्रक्रियाएं हैं बहुत सारी, लगभग हर भर्ती कोर्ट में जा कर के आती है। क्यों आती है? सरकार के लूप होल, सरकार के नीति नियम, उनकी वजह से। और जिन बच्चों को लगता है कि यार उनके साथ अन्याय हो रहा है, देखिए जिसके कोई भी दर्द होगा वो टैबलेट लेगा, ऐसा नहीं है कि भाई वो गोली लेना ही बंद कर देगा, ठीक है, नहीं लेगा तो उसे वो पेन है होता रहेगा। तो जिसको दर्द होता है ना, जिसको पेन होता है ना, वो अभ्यर्थी पहुंचते हैं राजस्थान हाई कोर्ट। उनकी अपनी पीड़ाएं हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं, उनके अपने व्यू हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया। जो लोग भी जाएंगे कोर्ट, देखिए कोर्ट सबके लिए खुला है, ठीक है, तो ये कोर्ट गए तो कोर्ट ने इनकी याचिका पर ये कहा है, अंतरिम रोक लगाई है जो कि अंतिम नहीं है। और इसमें यही चैलेंज किया गया था कि भाई जब अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फार्मेसी कराती हैं, उनके परसेंटेज का मापदंड बहुत अलग हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो भर्ती है लिखित परीक्षा से कराई जाए। लेकिन लिखित परीक्षा से तो जब 2018 में निकाली गई थी, उसके बाद 4-5 बार डेट दी गई थी, फिर इसे रद्द कर दिया गया था, ठीक है। और अब यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हम मेरिट को अंतिम रूप नहीं देंगे जब तक इसकी नेक्स्ट हियरिंग नहीं आ जाए। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर 20 जुलाई है और इसमें मेरिट लिस्ट बनाने पर रोक है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन लिस्ट वगैरह या वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो सकते हैं, तो मेरिट को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट
रिलीज नहीं की जा सकती, उससे पहले के जो प्रोसेस हैं वो पूरे हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनल लिस्ट से पहले के जो प्रोसेस हैं उनको पूरा किया जाना, तो पूरे हो जाएंगे निश्चित तौर पर। इसको लेकर के टेंशन ना लो कोई भी, ठीक है। फार्मेसिस्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो मैंने पहले ही बता दिया था, कल भी वीडियो डाला था और अब भी डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस चिंता ना करो, चलता रहता है, वो उनका पक्ष है, वो गए हैं कोर्ट। आप में भी कोई चला जाए मान लो किसी बात को लेकर के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, आप सही हो अपनी जगह पे। आपके अपने व्यू हैं, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी परेशानी है जिसको आप लोग साझा कर रहे हो कोर्ट के साथ। सब हमारी परेशानी ये है। अब कोर्ट इसमें जो भी करेगा वो कोर्ट करता है भावनाओं के आधार पर, नहीं चलता कि भाई मेरी नौकरी लग रही है यार, कोर्ट ऐसे न करें। कोर्ट भावनाओं के आधार पर नहीं चलता, वहाँ इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट्स कचहरी में। वहाँ पे फैक्ट्स, ठीक है, आपने क्या फैक्ट्स दिए हैं, आपके सबूत क्या हैं, आपकी जो अपने उसमें दस्तावेज क्या दिए हैं, उनके आधार पर निर्णय होता है, ठीक है। इमोशंस का कोई खेल नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर अंतरिम रोक लगाई गई है। 20 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है, उस हियरिंग पे पता चल जाएगा ये रोक, अंतरिम जो रोक है ये जारी रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, ठीक है। बस इतना कहना है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मस्त रहो आराम से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।